देखो दोस्तों, प्यारे मित्रों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, मैं हूं आपका सेवक। मैं आपके ऐसी सेवा करनी चाहता हूं जो आपको आत्म कल्याण कर दे, मोक्ष प्रदान कर दे, मुक्ति प्रदान कर दे। पूरे संसार में तीन चीज़ें मुख्य हैं। सारे संसार में इंसान मुख्य हैं। दूसरा, सारा संसार भगवान को मानता है। वो तीसरी चीज़ है कुल परमात्मा, सारे धर्मों का एक, जो परमपिता परमात्मा है। ये अगर हम इंसानों से प्रेम करेंगे, इंसानों की सेवा करेंगे, तो हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। अगर हम किसी सद्गुरु की सादगी और संगत में जाएंगे तो हमारा आत्म कल्याण संभव हो जाएगा। ये हमारा इस कलयुग में हमें जन्म मिला है तो हमारा सौभाग्य है। आज सभी मानव जाति, सभी धर्म के लोग माया मोह में इतने फंस गए हैं कि उस भगवान और परमात्मा के टाइम 1 घंटे का समय नहीं दे पाते। उस भगवान परमात्मा ने ये सारी सृष्टि आपके लिए बनाई है, अंड खंड ब्रह्मांड, और इस संसार की सारी कायनात आपके लिए बनाई है। पर भगवान ने कहा है इस सृष्टि का इस्तेमाल बड़े अच्छे ढंग से करा जाए, मतलब कंट्रोल में रह के। कंट्रोल कैसे करना है? आप सब 2 तरीके के कर्म करते हो। पीछे का शुरू से आखिर तक का इतिहास था। एक तो होते हैं अच्छे कर्म, एक होते हैं बुरे कर्म। कृष्ण जी ने कहा था गीता में, शुभ अशुभ कर्म फलदाता, यानी कि अच्छे और बुरे कर्म करने का फल कौन देता है? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान एक धर्म के नहीं, भगवान सब धर्मों का एक है। हम तुम सब इंसानों ने उस भगवान को अनेक नामों से पुकारा है। हिंदुओं में भगवान, मुसलमानों में खुदा, ईसाइयों में ईसा मसीह और सिखों में गुरु गोविंद साहब। तो अपने अपने तरीके से उसे पुकारने का तरीका अलग है, पर वो सभी धर्मों का एक है। सारी जीवात्माओं में उसकी ही एक रूह है, आत्मा है। जो जो आत्मा उस परमपिता परमात्मा को, भगवान को पाने का प्रयत्न करती है, पाने की कोशिश करती है, तो उसे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो सत्संग। सत्संग होना चाहिए जो त्रिकालदर्शी हो, जो सद्गुरु हो, जो गुरु हो, जो भूत वर्तमान भविष्य को जानता हो। आप कृष्ण जी को देख लीजिए, राम को देख लीजिए, कबीरदास, सूरदास, मोहम्मद साहब को देख लीजिए। ये सब त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी में भी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो संत होते हैं जो प्रकट संत होते हैं, और एक गुप्त संत होते हैं। गुप्त संत संसार में कार्य नहीं करते, वो केवल ज्ञान देते हैं। प्रकट संत, परम संत बाबा जय गुरुदेव हुए, जो सारे गांव-गांव, जिले-जिले दौरा करा और ये बताया कि कर्म और धर्म क्या है। बाबा जी ने कर्म और धर्म की शिक्षा दी। तीसरे कर्म होते हैं आनंद के कर्म। आनंद के कर्म वो कर्म होते हैं, अगर आप बुरा काम करोगे तो आपको नरक 84 में जाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप स्वर्ग वैकुंठ में जाना पड़ेगा। अगर आप परम संत बाबा जय गुरुदेव के नियमों का पालन करोगे तो आपको सतलोक और अनामी महाप्रभु के लोक में जाना पड़ेगा। तीनों ही कर्म ऐसे हैं जो जब तक आदमी जीता रहेगा करता रहेगा। अच्छे कर्म भी, बुरे कर्म भी और आनंद के कर्म भी। ये तो आपको स्वीकार करना है कि आप किस चीज़ की प्राप्ति कर सकते हो। ये आज कलयुग में कर्म और धर्म की पूर्ण आज़ादी है कि इंसान अच्छा करे या बुरा करे। समझाने वाले भी आते रहते हैं, बुरा करने वाले भी आते रहते हैं और अच्छा करने वाले भी आते रहते हैं।
तो हमें परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातों पर अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये आज हमारा अधिकार है। अगर आप सब चूक गए, आपने देखा नहीं भगवान ने कितनी तरह, जापान में देख लीजिए कितनी जन हानि हुई, उत्तराखंड में देख लीजिए कितनी जनहानि हुई। उसके लिए जीवात्माओं को खत्म करना कोई बड़ा काम नहीं होता। अगर इन्हीं जीवात्माओं ने जो भगवान को, परमात्मा को चाहती हैं, अगर आपने उसे, परमात्मा को, भगवान को प्राप्त नहीं करा, तो आपकी आत्मा को बहुत हानि सहनी पड़ेगी। आपको किसी को भी भूत वर्तमान भविष्य का पता नहीं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने किताबों में भूत वर्तमान भविष्य लिख दिया है, आप उसे पढ़ के देख लीजिए। कबीर दास ने भूत वर्तमान भविष्य लिखा, आप उसे पढ़ के देख लीजिए। ज्ञान आपको ग्रहण करना चाहिए। किसी संत महापुरुष ने आपको समझाया नहीं, ऐसा आप कह नहीं सकते। आज इंटरनेट का माध्यम, समाज का माध्यम, संतों का माध्यम, पीर पैगंबरों का माध्यम इस संसार में भरपूर है। आज आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप अच्छा करो या बुरा करो। आप कभी आने वाले समय में भगवान को दोष नहीं दे सकते। अगर आप बुद्धि रखते हो, चालाकी रखते हो, ज्ञान रखते हो, तो आपको 3 काम करने चाहिए। एक तो सारी मानव जाति से प्रेम करना चाहिए, निस्वार्थ। दूसरा है आपको भगवान को जीते जी 1-1.25 साल मेहनत करके अंतर्दृष्टि में देखना चाहिए वो मन कहाँ का रहने वाला है। मन और माया 2 आते हैं, मन माया एक दूसरे से संपर्क रखते हैं। आत्मा परमात्मा एक दूसरे से संपर्क रखते हैं। जैसे हम इस संसार को देखते हैं, उसी प्रकार मन भगवान को देखता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा को देखती है। ये हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप एक बार साल में मथुरा जाइए, एक बार खितौरा जाइए और एक बार सदगुरु की साध के द्वारा संगत कीजिए, तो आपका आत्म कल्याण 1-1.25 साल के अंदर हो जाएगा। आपके बेशुमार कष्ट, सांसारिक, मानसिक जो कष्ट शरीर में होते हैं, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कब खत्म होंगे। सूरत कबीर हुए थे, कबीर दास, उन्होंने कहा था तीर्थ जाए फल एक है। अगर आप कहीं तीर्थ पे जाते हो तो एक फल मिलता है, संत मिले फल 4, यानी जितने ज्ञानी महात्मा होते हैं तो 4 फल मिलते हैं, और सद्गुरु मिले फल अनेक हैं, कह गए कबीरा दास। जब हम सद्गुरु की भक्ति करेंगे तो कितने फल मिलेंगे, मैं आपको सारे फलों को कोई गिना थोड़ी सकता हूँ। आपको जब साधना करोगे तो अनेक फल मिलेंगे। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपका स्वास्थ्य ठीक होएगा, भगवान ही मिलेगा। अरे अंड खंड ब्रह्मांड के आप मालिक हो जाओगे। पर आपको एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, आपको कभी इस संसार में घमंड नहीं करना। जिस प्रकार हमारा इस संसार में घर होता है और हम घमंड नहीं करते, उसी प्रकार अगर आप भगवान को देख लो तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि ये मन का एक अधिकार होता है। जैसे शरीर का अधिकार घर में रहने का होता है, उसी प्रकार मन का अधिकार अपने घर रहने का होता है, और आत्मा का अधिकार अपने घर का रहने का होता है। ऐसा नहीं आपने उस लोगों को देखे और घर परिवार समाज से बताना शुरू कर दिया। 3 चीज छुपाने की होती है, भोजन, भजन और नारी, तीनों पर्दे के अधिकारी, तो आपको छुपाना चाहिए। देखो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ जो बाबा जय गुरुदेव की कही हुई है। बाबा जी ने कुछ प्रार्थनाओं से बहुत वाक्य ऐसे लिखे हैं जो आपको बहुत लाभ करेंगे, शारीरिक मानसिक, जो अपने लाभ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ। जब तक है शंकाएं मन में, तब तक होता ज्ञान नहीं। अगर आप समाज में रहते हो और घर परिवार में, समाज में शंकाएं करते रहते हो, तो कभी आपका आत्म कल्याण नहीं होगा। ये बाबा जय गुरुदेव ने बताया है। तो आप बड़े ध्यान से साध की संगत करिए, गुरु की संगत करिए।
रोम रोम में रम ना जाए वे कोई भगवान नहीं। वो भगवान आपके रोम रोम में रम जाएगा, वो परम पिता परमात्मा आपके रोम रोम में रम जाएगा, मतलब आपके हर क्षण मौजूद रहेगा, हर अंग संग रहेगा। नाम अनामी मालिक का मैं सुनाऊं गली गली। नाम अनामी, अनामी होते हैं शब्द स्वरूपी। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, मतलब जो आवाज होती है वो अनामी महाप्रभु की कुल मालिक की होती है। ये सारे अंडज खंडज जितने भी जीव जंतु हैं सब में आवाज होती है। वो आवाज अपने स्वतः ही आत्मा को लिवाने इस धरती पर मनुष्य शरीर धारण करके आती है और कहती है कि चलो अपने देश जहां अजर और अमर है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर सुंदर आदमी चला जाएगा, शरीर सुंदर औरत चली जाएगी, शरीर सुंदर बच्चे चले जाएंगे। योग पहले भी था, सतयुग में योग था, द्वापर में था, त्रेता में था, आज भी योग है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो परमात्मा भगवान डायरेक्ट हाथ पकड़ के आपको ले जाए। शरीर अलग होता है, मन अलग होता है और आत्मा अलग होती है, साधन भी अलग अलग होते हैं। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, दौलत कमाने वाले बड़े ध्यान से सुन लो कि एक दिन ऐसा आएगा, ये धन दौलत और माल खजाना धरा यहीं रह जाएगा। आपने चाहे लाखों की, करोड़ों की और अरबों की दौलत जोड़ के खड़ी कर दी हो, आपकी आत्मा के संग एक सुई बराबर भी नहीं जाएगा। धन दौलत कमाना और समाज में प्रतिष्ठा हासिल करना ये कोई गलत काम नहीं है। नेक नियत ईमानदारी से कार्य करना और भगवान के लिए परमात्मा के लिए 2 घंटों का देना सभी धर्मों के इंसानों के लिए जरूरी है। आत्म कल्याण सबके लिए जरूरी है, मोक्ष प्राप्त करना सबके लिए जरूरी है। ये आज हमारा अधिकार है और हमारा अधिकार आपको कायम करना है। अगर आप चूक गए तो आपको 84 लाख योनियों में वो भगवान जो 3 लोक का मालिक है आपको दंड के स्वरूप में देगा, और आप अंत समय में उसे पुकारोगे वो सुनेगा नहीं। उसके बहुत सारे यमदूत बने हुए हैं जो आपको कष्ट देंगे। सुंदर काया के हीरा मोती चर्चा होगी गली गली। मनुष्य शरीर जब इस धरती पे आता है, मन और माया दोनों एक दूसरे का भोजन है। इस संसार में आत्माएं विचरण करने के लिए आती हैं, एक दूसरे पर मोहित होती हैं उसकी सुंदरता पर आपको इस संसार का इस्तेमाल करते हुए उस परम पिता परमात्मा का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपका एक अधिकार है, आपका आत्म कल्याण करने का एक जरिया है, एक युक्ति है। युक्ति से मुक्ति होती है। अगर आपने किसी सादगी सद्गुरु की और संगत ग्रहण करके युक्ति नहीं करी तो आपका आत्म कल्याण नहीं होगा। जय